अमर। सामान्यतया अमर रात को काफी देर से ही अपने फ्लैट में पहुंचता था। कभी कभी तो सुबह होने के थोड़ी देर पहले ही वह घर में घुसता है और दोपहर तक सोता रहता है। आसपास के फ्लैट वाले सोए होते हैं। चौकीदार की ऊँग को तोड़कर वह लिफ्ट के सहारे अपने फ्लैट नंबर 301 तक पहुंचता और ताला खोलकर थका हारा पड़ा रहता। इस फ्लैट के बारे में बिल्डिंग में कई अफवाहें थी, लेकिन अमर ने इन अफवाहों की और कभी ध्यान नहीं दिया। वो जानता था लोग उसे पसंद नहीं करते, मगर वह बिल्डिंग के सदस्य के रूप में अपना भुगतान समय पर करता, बस। और किसी भी चीज से उसका कोई विशेष ताल्लुक नहीं था। हाँ, जब वह बाहर निकलता तो बिल्डिंग के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे, खासकर मध्यम वय की महिलाएं। मगर अमर नीचे करके आता और नीची गर्दन करके जाता। कोई नहीं जानता है उसकी आय के साधन क्या है और किसी से कोई बातचीत नहीं करता था। यह वह समय होता था जब बिल्डिंग के सभी लोग बेखबर होकर सोए रहते। दूध वाला, अखबार वाला, काम वाली आदि के आने से कभी कभी सन्नाटा टूट जाता था, बस। बाकी बिल्डिंग के लोग देर से उठते थे। कुछ बूढ़े बुढ़िया सुबह की सैर को जाने की तैयारी कर रहे होते तो कुछ बच्चे स्कूल की तैयारी करते होते। अमर बिना कपड़े बदले सो जाता। रात भर की थकान, शराब और काम का बोझ उसे दोपहर तक सोने को मजबूर कर देता। कई बार वह सोचता, सुबह का सूरज देखे कितना वक्त बीत गया, रात का सन्नाटा सुनते कितनी रातें बीत गई। एकांत में वह स्वयं सोचता, उसका यह अपार्टमेंट किन अर्थों में घर था। एक अनाथ, अविवाहित, आवारा और बदचलन का घर, या फ्लैट, या अपार्टमेंट, या रात्रि को ठहरने, सोने, नहाने की जगह। बस घर का मतलब शायद यही था उसके लिए। वह सोचता, काश उसका भी घर होता, पत्नी होती, बच्चे होते। वो सांझ ढले घर आता, एक पैग पीकर फ्रेश होकर सब बाजार जाते, खाते पीते देर रात घर आते, बच्चे सो जाते, वो और पत्नी सपनों की दुनिया में खो जाते। मगर यह सब शायद उसकी किस्मत में नहीं था। वो तकिए में मुंह छुपाकर पड़, अमर का जीवन भी क्या जीवन था। होटल के चकाचौंध भरे कमरे, कैबरे, डांस बार, बार बालाएं, झूठी उम्मीदें, से पिटे वादे, महंगे तोहफे, महंगी साड़ियाँ, महंगी लिपस्टिकें, महंगी कारें, महंगी ज्वेलरी, मगर सस्ती और ज्यादा सस्ती जिंदगी जो नाम मात्र की होती। उसका काम था नवदनाढ़यों की खूबसूरत बीबियों को खुश करना और बदले में एक आलीशान शानदार रईस जीवन जीना, भोगना और कुंटाओं के बारे में सोचना, हर समय बस सोचना, क्योंकि वह कर कुछ नहीं सकता था। उसने अपने बॉडी शॉपिंग एजेंट से कह दिया था, यार बस बहुत हो गया, और नहीं, इस गलीज जिंदगी से मुझे अलग हो जाने दो। मगर ऐसा हो नहीं सकता माय डियर। इस जिंदगी में आने के रास्ते तो हजारों हैं, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और फिर इन नई उम्र के लड़कों की तुलना में तुम्हारी रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा है। एजेंट ने साफ साफ बात कहा। उस दिन बम्बई की उस बड़ी कॉर्पोरेट हस्ती ने तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बहुत बड़ी और महंगी गिफ्ट दी थी। जब भी दिल्ली आती है तो तुम्हें ही पहले से बुक करने को कहती है। एजेंट ने यह कहकर फोन बंद कर दिया। अमर क्या करें, उसे इसी समाज, इसी दुनिया में रहना और इसे ही भुगतना है। कई बार विदेशी मेहमान तक उसकी फरमाइश करते। अमर कई बार तो मना कर देता या अन्यत्र बुकिंग की बात कर टाल जाता, मगर बकरे की माँ कब तक खैर मानती है। कभी कभी तो उसे अपने आप से और इस माहौल से घृणा हो जाती, मगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। उसने चलने दिया, अपने वजूद को मारकर चलने दिया। कई बार वो सोचता, इन क्लाइंटों के पास क्या नहीं है, सब कुछ अरबों रुपए, कंपनियां, पति, बच्चे, नौकर चाकर, मगर फिर भी खुश नहीं। खुशी, उल्लास, उमंग, प्रसन्नता कोई बाजार से मिलने वाली चीज नहीं है कि उसे डायमंड के नेकलेस की तरह पहन लिया जाए या रिस्ट वॉच की तरह कलाई में बांध लिया जाए। वे केवल चेंज के लिए उसे बुलाती, मुंह मांगी कीमत देती, कीमती तोहफे देती और अगली फ्लाइट से वापस उड़ जाती। उसे लगता, क्लाइंट का क्या है, चाटेगी, चूमेगी, खाएगी, नाचेगी, बाद में शराब में डूब जाएगी। बिस्तर तक उसे लाना पड़ेगा, फिर वह भी उसमें डूब जाएगा। होश किसे रहता है?
होश रखना कौन चाहता है? अंग्रेजी की कविताएं, कालिदास की सूक्तियां और वात्स्यायन के आसनों की जानकारी इन क्लाइंटों को होती थी। वे सब आजमाती और अमर भारी लिफाफे, महंगी गिफ्ट के लिए सब कुछ करता जाता। सोचने समझने की न फुर्सत थी न आवश्यकता। वह सोचता, अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो, जो करो दिल से करो। हार जीत का सवाल नहीं है। काम खत्म हो तो सो जाओ, उठो, चलो, अपना माल गिनो और गाड़ी पकड़ो। कई बार अमर को लगता उसके शरीर को किसी नागिन ने अपने पास में जकड़ लिया है। उसे नागिन डस रही है। उसे अपने शरीर पर सांप, बिच्छू, केंचुए रेंगते हुए महसूस होते। वह इन 20 कन्याओं, महिलाओं से ज्यादा गिफ्ट ऐंठने में लग जाता। कभी कभी उसे अजीब अजीब से सपने आते। सपने में कभी वो देखता अजीब मुखौटे लगाए औरतें गाती, रोती, चिल्लाती। औरतें उसके नंगे बदन, काली सफेद चमड़ी, जांघें कुचाग्र और न जाने क्या क्या। उसे पूरा शरीर एक जननांग लगता। उसकी नींद खुल जाती। वो पसीने से तरबतर हो जाके कई बार दुख होता, आश्चर्य होता, सब कुछ है इन लोगों के पास और कुछ भी नहीं है। खाली शून्य, अंधेरा और बस अंधेरा। कई बार तो वह गिफ्ट नहीं लेता मगर जबरदस्ती उसे दी जाती। रख लो यार, किसी और को दे देना। मुझे तुम पसंद हो, अच्छे लगते हो, तुम्हारे लिए यूरोप से लाई हूँ, सब कुछ है मेरे पास, बस प्यार नहीं है। वो तुम में पाकर एक रात के लिए खुश हो जाती हूँ, इसी खुशी की कीमत भी देती हूँ। वो क्या कहता, चुपचाप रह लेता। एजेंट के अनुसार बड़े क्लाइंटों को नाराज करना ठीक नहीं रहता। वे सब आपस में एक दूसरे को बताती है और इसी प्रकार धंधा चलता है। तो यह भी एक धंधा है। हो जाए यार धंधा, व्यवसाय, खाओ जी के, ऐश करो, मस्ती करो, ऊपर से एक रईसान जिंदगी, और क्या चाहिए। एजेंट ने उसकी पीठ थपथपाई और चला गया। एक दिन अमर को अजीब एहसास हुआ। एक विदेशी महिला ने उसका पासपोर्ट मांग लिया। चलो, तुम्हें अपने देश ले चलती हूँ, वहां पर मौज मस्ती करना। मगर अमर का दिल नहीं माना, वो नहीं गया। उसे फिर याद आया, पिछली बार एक फिल्म प्रोड्यूसर की धर्मपत्नी थी। पार्टी थी, संगीत था, खाना था, खूब पीने के बाद ऊंची ऊंची बातें और गंदी गंदी हरकतें थी। 5 स्टार बेडरूम में अमर ने कपड़े उतारते हुए पूछा, और लोग ही? हाँ, एक बड़ा पैग नीट। अमर ने आज्ञा का पालन किया। कोई अपराध बोध नहीं, कोई चिंता नहीं। होटल के कमरे में पूरी शान से वे जागते रहे। क्लाइंट की बातें सुन सुनकर वह बोर हो गया और आखिर में उसने क्लाइंट को निपटाया और होटल के बाहर आकर एक सिगरेट सुलगाया। अमर सो भी रहा था और जाग भी रहा था। आज उसके पास कोई अपार्टमेंट भी नहीं था। सोचा कुछ मस्ती की जाए। सारा दिन घर पर पड़े पड़े बोर हो गया था। खूब नहाया, एक पैग लिया, खूब फ्रेश हो गया और घूमने निकल पड़ा। कपड़े भी उसने बिल्कुल साधारण पहने थे। उसका खूबसूरत जिस्म ही काफी था, जिसकी कृपा से वह एक अलमस्त नौजवान लग रहा था। यह बहुत लंबी शाम गुजरने के बाद भी भूख नहीं मरी थी। उसने एक साधारण रेस्टोरेंट में साधारण खाना खाया और ये बेफिक्र से सिगरेट का धुआं फेंकने लगा। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसके एजेंट का फोन था। प्यारे, तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। नहीं, आज नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। मूड को मारो गोली यार, तेरी परमानेंट ग्राहक है। वह कल ही आई है और आते ही तेरी फरमाइश कर दी है उसने। उसे मना करना मेरे बस की बात नहीं है। कुछ भी कर यार, मुझे माफ कर। तेरे पास बहुत से फोन नंबर है मगर वो तो तुम पर फिदा है यार। आज नहीं। अच्छा, कल के लिए फिक्स कर दूं? कल फोन कर लेना। ने फोन बंद कर दिया। अमर फिर नर्वस हो गया। आज तो वह फ्री था, चाहता तो इंटरनेट कर सकता था, मगर पता नहीं क्यों उसका मन ही नहीं माना। बस सोचता रहा अपने जीवन के संघर्ष के दिनों में, जब कुछ नहीं था मगर सुकून था। आज सब कुछ है मगर सुकून नहीं है, संतोष नहीं है। वो किसी के फोन का गुलाम है और इस गुलामी से उब गया था। गांव, घर, माँ बाप सब बहुत पीछे छूट गए थे। बचा था वर्तमान, एक गलीज, घटिया, कृत्रिम वर्तमान जो सुविधाओं से भरपूर था मगर अतीत की तरह शीतल नहीं था। कभी कभी तो कैसे कैसी क्लाइंट आती है भगवान, बचना मुश्किल। सब कुछ करने के बाद भी गाली, बस असंतुष्ट। यहाँ तक कि
मारपीट भी सब सहना, क्योंकि वो उसे खरीदती है। पिछली बार उसे अपने आप पर बहुत खींच भी आई थी। छोड़ो सब कुछ, मगर इतना आसान था क्या? एक साथी ने छोड़ने का प्रयास किया था। दूसरे ही दिन लाश समुद्र में तैर रही। कहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांति से निपट गया। क्लाइंट ने 1 करोड़ में सब सुलटा दिया था। पार्टी में अक्सर उसे बुलाया जाता था। उसकी तारीफों के पुल बांधे जाते थे। वाइफ स्वैपिश की तरह बॉयफ्रेंड स्वैपीज खेला जाता था और आवश्यकता अनुसार अमर और उसके साथियों का दुरुपयोग किया जाता था। किसी पार्टी में हस्बैंड स्वैपी क्यों नहीं खेलती है क्लांट्स, उसने सोचा। उसने कहा भी था। एक बार अमर के साथी अशोक ने कहा भी था, अब उसको छोड़ने का समय आ गया। दूसरे ही दिन वह गायब हो गया था। बाद में पता चला कि वो एक निर्वासित जीवन जीने के लिए हिमालय में कहीं चला गया था। फिर फोन बजा। अमर ने देखा एजेंट का था। हाँ भाई, आज के बारे में क्या ख्याल है? आज का भी मूड कुछ उखड़ा पड़ा है। आज डबल रेट का काम है, मुझे भी ज्यादा मिलेगा। वो तो ठीक है यार, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बोल, हाँ करता है या क्लाइंट को तेरा नंबर दूं? नहीं, रहने दे यार, जैसी तेरी मर्जी। एजेंट ने फोन काट दिया। अमर सोचने लगा, वो हीरो बनने आया था। भाग्य ने कितना अन्याय किया, उसे कहां से लाकर कहां पटक दिया। उसकी महत्वाकांक्षाएं निरोध में दबकर मर गई। कंडोम जीवन का सत्य हो गया। निरंतर घृणा, निरंतर अवरोध, निरंतर अपेक्षा, निरंतर घुटन, बस घुटन। उसके ऊपर खूबसूरत रोशनियां, खूबसूरत चेहरे, मुखौटे, सेंट, इत्र, साड़ियां, नाइटियां, अनाथ स्त्री, नंगा नाच, बस एक कमीनेपन का एहसास था। वह सोचता, परंपराएं, मान्यताएं सम्राट लोगों के लिए होती है, मगर आपको अक्सर यह गलत लगता। उसे काम वाली बाई की परंपराएं इन उच्च जाति की बाइयों से बेहतर नजर आती। इनके जीवन के उतार चढ़ाव सब कुछ बोगस, घटिया, वोचा, निकम्मा और आवारा जीवन का असली चेहरा। टीम पार्टी में विचारहीन क्रांति का जलवा। वह बचपन याद करना चाहता था। असफल रहता। तंग शहर, तंग लोग, तंग दिमाग, मगर मन के साफ सुथरे। मगर जीवन का सफर संतोषजनक। सारा दिन काम की तलाश, फिर काम को पूरा करने की जद्दोजहद, माँ का बलात्कार, बहन का अपहरण जैसी घटनाएं। अमर क्या करता? भागकर मुंबई और धारावी की झोपड़पट्टी से इस आलीशान फ्लैट तक का सफर तय कर लिया। कार, फ्लैट, चमचमाती जिंदगी और इन सब के पीछे आंसू आंसू। क्लाइंट का फोन इस बार डायरेक्ट आया। उसने क्षमा मांग ली। अब उसका मन कुछ ठीक हो गया था। क्लाइंट को मना करने पर उसे आत्मिक खुशी हुई। उसे लगा अभी वह पूरा मरा नहीं है, उसका स्वयं जिंदा है, क्लाइंट का गुलाम नहीं है वो। उसने चुपचाप कपड़े बदले, अपने आप को संवारा और बाहर घूमने निकल पड़ा। सड़क पर कोलाहल था। वो धीरे धीरे कोलाबा की ओर बढ़ गया। टैक्सी में बैठे बैठे ही उसने कोलाबा की एक किशोरी से सौदा किया और कार में उसे रोने लगा। उसे आत्मिक खुशी हो रही थी। बाहर चांदनी छिटक हुई थी।